वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने तय किया है कि वो अब बिटकॉइन जैसी डिजिटल मुद्रा यानी क्रिप्टो करेंसी को भारत में बैन करेगी। इसके लिए सरकार क्रिप्टो करेंसी बिल लाने की तैयारी कर रही है। यह बिल इसी शीतकालीन सत्र में आएगा। इसके बाद केंद्र सरकार भारत की अपनी डिजिटल मुद्रा लॉन्च करेगी। इसी कवायद के बीच भारत में क्रिप्टो करेंसी को बड़ा झटका लगा है और इसकी कीमतें 15% तक कम हो गई हैं। अब सवाल यह है, अगर क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगा तो आपकी क्रिप्टो करेंसी का क्या होगा? एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में जितने लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में निवेश किया है वो भारत की आबादी का लगभग 8% है। इन निवेशकों ने करीब 70,000 करोड़ रुपए दुनिया भर में कई तरह की डिजिटल करेंसी में लगाए हुए हैं। ऐसे में अगर सरकार भारत में क्रिप्टो पर बैन लगाने का फैसला करती है तो 70,000 करोड़ रुपए लगा चुके भारतीय निवेशकों के लिए तगड़ा झटका होगा। जेरोधा के सह संस्थापक निखिल कामत ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर कहा है कि अगर सरकार क्रिप्टो करेंसी से जुड़े बिल द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 के तहत भारत में क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने का फैसला करती है तो बिटकॉइन समेत दूसरी सभी डिजिटल मुद्राओं में निवेश करने वालों के लिए बड़ी परेशानी हो सकती है। इसके बाद बैंक और आपके क्रिप्टो एक्सचेंजों के बीच लेन देन बंद हो जाएगा। आप क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए अपनी स्थानीय मुद्रा को परिवर्तित नहीं कर पाएंगे और ना ही उन्हें भुना पाएंगे। यानी भारत में अगर बिल लाकर सरकार इसे बैन कर देती है तो आपके बैंक और क्रिप्टो एक्सचेंज के बीच ट्रांजैक्शन बंद हो जाएगा। आप लोकल करेंसी को क्रिप्टो खरीदने में यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा आप इन्हें कैश भी नहीं करवा सकते। बैन होने के बाद इसमें जिन लोगों ने पैसा लगा रखा है उनका क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। इसका जवाब बिल पेश होने के बाद ही मिल पाएगा। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि सरकार कुछ क्रिप्टो करेंसी को जारी रख सकती है। इसे आप आसानी से खरीद या बेच सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक तरह का डिजिटल पैसा है जिसे आप छू तो नहीं सकते लेकिन रख सकते हैं। यानी ये मुद्रा का एक डिजिटल रूप है। ये किसी सिक्के या नोट की तरह ठोस रूप में आपकी जेब में नहीं होता। ये पूरी तरह से ऑनलाइन होता है और व्यापार के रूप में बिना किसी नियमों के इसके जरिए व्यापार होता है। केंद्रीय रिजर्व बैंक ने इस साल फिर से डिजिटल करेंसी के कारण साइबर धोखाधड़ी के मुद्दे को उठाया है। बता दें, इसी शीतकालीन सत्र में सरकार कृषि कानूनों को वापस लेने का बिल भी संसद में पेश करेगी। संसद के शीतकालीन सत्र में कुल 29 बिल लाए जाने हैं। इनमें से 16 बिल नए होंगे। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता।